with various organizations like Landmark Forum. Now he is coming very soon with his new avatar as a author, and he is writing his book, and which is in progress right now. So today's program is the 7 seeds of success part 2, which will help all the attendees to build their self-confidence, skill, knowledge, and one can influence others. So it takes me an immense pleasure to hand over the session to no other than Mr. Harjit. Let's welcome the speaker of the day. But I think before Hriday Chavanji want to speak, after that, let's welcome the speaker for the day today. Thank you. Thank you, सुबोध सर. ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन, ग्रेट, बहुत अच्छा लगा. और एक छोटी सी पोल हम यहाँ पर करना चाहते हैं और हम जानना चाहते हैं, ये पोल आपके सामने में है, आप सर क्लिक करेंगे और इस पोल में हमने जो प्रश्न किए हैं, वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, क्या आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं? यस, नो एंड डोंट नो. प्लीज वोट करेंगे. हम जानना चाहते हैं आपके बारे में ताकि हमारे ट्रेनर सर को भी मालूम पड़े, क्योंकि हम लोग को काफी लोग देख रहे हैं यूट्यूब लाइव में भी. पूरे इंडिया में हम लोग हैं. काफी लोग हमारे जो यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं उन लोग हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और यूट्यूब में भी देखेंगे. तो आपकी पोल काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. एंड वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ. एंड आई एम नाउ एंडिंग द पोल. Almost all voted. Anyone, please vote just for 2 seconds. 1, 2, 3, and I am ending the poll right now and publishing the result. हमारे ट्रेनर सर को भी मालूम पड़े. ओके, 100% लोग, ये बहुत ही प्यारी बात है दिव्या जी की, जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं उन लोग अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं. दे वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन देयर लाइफ. Right, I am stopping sharing results and really I am very proud to introduce today's faculty, Mr. Harjit Singh Bhamra from Mumbai. यूं ही अचानक एक जूम कॉल में मेरे इनविटेशन में एक फ्री सेशन में ट्रेनर का कर रहा था. वहां पर ही केम टू ज्वाइन अस एंड ही अटेंडेड इंटायर सेशन एंड ही फाइनली आस्क्ड कि सर मैं आपकी बात को विश्वास करके मैं आ तो जाता हूं, लेकिन देयर आर मेनी मार्केटर्स एंड मेनी ट्रेनर्स एंड कोचेस अवेलेबल इन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिन लोग प्रॉमिस बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन रियली में यदि देखा जाए तो वो कुछ भी दे नहीं पाते हैं. मैंने इंग्लैंड, अमेरिका और पता नहीं बड़े बड़े ट्रेनर और बहुत बड़े बड़े कोचिंग और कोचेस से मैंने चीजें सीखी है. तो मैंने उनसे कहा कि कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, यू ज्वाइन मी. यू डोंट बिलीव कि अभी 2 महीने हुए हैं और हजारों लाखों रुपए खर्च करने के बाद में भी उनको जितना परफॉर्मेंस नहीं मिला वो अपने शब्दों में ही बताएंगे. इस शानदार कहानी है जो एक इंसान को आज आप देख रहे हैं कि आज ऑल इंडिया लेवल पर जा रहा है. मैं एक ऐसे मित्र को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, एक ऐसे डायनामिक लीडर को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, एक डायनामिक कोच को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जो अपने बारे में आपको बताएंगे और बताएंगे कि वो इस ट्रेनिंग फील्ड में क्यों आए हैं. और उन्हीं की प्रेरणा से वी हैव स्टार्टेड दिस फ्री फोरम फॉर ऑल ऑफ यू. मैं सभी ट्रेनर जो जितने लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले समय में आपका भी सहयोग चाहिए. प्लेटफॉर्म है, लास्ट टाइम यहाँ पर काफी लोग थे, इस बार मैं प्रॉपरली प्रमोट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे वर्कशॉप हैं. और आने वाले समय में कल भी हम उम्मीद कर रहे हैं कल हमारे साथ 500 लोग आएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेनर्स काउंसिल जेसीआई इंडिया का एक प्रोजेक्ट है और मैं उसका एम्बेसडर हूँ. आई एम एन एम्बेसडर ऑफ दैट आईटीसी. मैं आपको इनवाइट करता हूँ, कल आप आए. और लगभग 1000 लोग कल के जूम कॉल पर और लाइव सेशन में रहेंगे. मैं ज्यादा समय न लेते हुए आपकी जोरदार तालियों के बीच में और चैट बॉक्स में सब लोग हम उन्हें वेलकम करेंगे. प्लीज हेल्प मी वेलकम टुडेज फैकल्टी, मिस्टर हरजीत जी बामरा फ्रॉम मुंबई. प्लीज वेलकम. वेलकम सर.
थैंक यू सर, थैंक यू सुबोध जी। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ जी, बिल्कुल अच्छी आ रही है, कहीं कोई दिक्कत कहीं पीछे से कुछ साउंड क्रिएट, अलग सा साउंड क्रिएट हो रहा है। नहीं। वो मैं सबको अनम्यूट कर दे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। यू प्लीज कैरी ऑन। हेलो, हाँ जी, मेरी आवाज नहीं, आप म्यूट हो गए हो सर, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। ओके ओके, या यस, नाउ इट्स बेटर, या आई थिंक वी ओके, कैन थैंक हियर यू, यू थैंक एवरीवन। या थैंक यू, थैंक यू सुबोध जी, थैंक यू चौहान साहब, आपने मेरा बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। एक्चुअली उसके इतना लाइक नहीं हूँ जितने आप लोग लाइक बना देते हो। हम शुरुआत करें या कुछ और बातें करना चाहेंगे? मैं कुछ आई थिंक कुछ चेहरे मुझे पहचाने से लगते हैं। मिस्टर कुमार जी, आई थिंक आप नमस्कार सर, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सेकंड सेशन अटेंड कर रहे हैं। और कौन है जो सेकंड सेशन अटेंड कर रहा है? मुझे हाथ हेलो करके बता दें या चैट पे बता दें, थोड़ा सा आइडिया लगे। हेलो हेलो, हाँ जी सर, हाँ सिंह इंस्ट्रूमेंटल। साहब, हाँ ओके, मैं सुन रहा हूँ अच्छी तरह। आपकी आपकी आवाज में कुछ थोड़ा सा वो लग रहा है, मतलब आ नहीं रही है बरोबर, मुझे समझ नहीं आया है। तो चैट बॉक्स में डालेंगे प्लीज, ये कौन कौन दूसरी बार अटेंड कर रहे हैं ये कुमार जी के अलावा। ओके, आई होप के ज़्यादातर फर्स्ट टाइम है। चलो सर, शुरू करें सेशन। चौहान सर, हाँ हाँ स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल यस सर, समय की बहुत प्लीज। कीमत या है और हाँ आपकी सर, बातों करिए को हम करिए। सब भी सुनने के लिए आए हैं। प्लीज स्टार्ट। ओके, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे बता दीजिएगा आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? कैन यू? यस, यस, स्क्रीन इज विजिबल। यस, स्क्रीन इज विजिबल। Okay, thank you very much, and you're all welcome. Thank you for valuing your time. And I think पैसे से ज़्यादा शायद टाइम की वैल्यू होती है, क्योंकि 24 घंटे ही होते हैं, पर पैसे आप या थोड़े कमाते हो या बहुत सारे कमाते हो, चाहे जितने मर्जी कमाएं, चाहे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, 24 घंटे के ऊपर किसी के पास टाइम नहीं है होता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती टाइम हमें देने की कोशिश की है, और हम भी पूरा 100% आपको रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। जो ये नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, मैंने काफ़ी सालों से सीख रहा हूँ इसको, और मैं सीख रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ, आपको बताते हुए भी मैं कुछ नया, कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। कुछ ओके, ये सेशन छोटा सा इंट्रोडक्शन के सेशन ये कैसे जाएगा आज का? पहले प्रेजेंटेशन थोड़ी बताऊंगा, मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊंगा आपको, और ये सेशन हम क्यों कर रहे हैं, हाउ वी डू व्हाट वी डू। ये जो हमारा ब्रेन है या जो हमारा मन है, ये किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि भी आपके साथ इंटरेक्शन किया जाए। लेट्स सी कि कितने लोग बिंदास एकदम जोरदार जवाब देते हैं, और अगर उनको कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रही है तो प्लीज पूछिएगा, आप चैट बॉक्स में भी अपना सवाल रख सकते हैं। ये सेशन लगभग 1 घंटे के करीब होगा, और आई थिंक आपका मुझे कॉपरेशन डेफिनेटली मिलेगा, और यू आर ऑल वेलकम। थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर।
छोटा सा वेबिनार का छोटा सा रूल्स कह दो, रिक्वेस्ट कह दो। आप अपने एक बार कैमरा माइक थोड़े से और अच्छी तरह चेक कर लीजिए ताकि आपका सिग्नल और ये सब क्लियर हो। और रिक्वेस्ट है कि म्यूट पे रहिए प्लीज। और जब भी जरूरत पड़े आप स्पेस बार को यूज कर सकते हैं। म्यूट पे स्पेस बार को यूज करेंगे तो आप अनम्यूट हो जाएंगे, अगर आप लैपटॉप पे हो या आप कंप्यूटर पे हो। राइटिंग पैड अगर आप रखेंगे तो आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि आपको पता होगा कि हमने जब कुछ भी हम सीखते हैं तो वो 24 घंटे के बाद भूलना चालू हो जाता है। तो हो सकता है आपको बातें करते करते किसी चीज को आपको अच्छा लगा हो तो आप वो उसको दिमाग में ना बिठा के पेपर के ऊपर बिठा लें, ताकि आप कभी भी उसको रेफर करके उस चीज को याद कर सकते हो। और पानी प्लीज रखिए आपके पास। पानी अच्छा होता है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो चैट बॉक्स पे आप अगर सवाल है तो डालिएगा प्लीज, और कोशिश करिएगा अगर आप सवाल लिख सकते हैं और आखिरी में हम कुछ टाइम रखेंगे सेशन का तो उसमें आप प्लीज पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई अप्रिशिएट कि आप ऊपर के जो सजेशन रिक्वेस्ट है उसको आप कबूल करेंगे। थोड़ा बहुत मेरे बारे में लोग जानना चाहेंगे क्या? नहीं क्योंकि मुझे कुछ खास अपने बारे में बताना नहीं है, क्योंकि ये सेशन आपका है और आपके लिए है। तो ज्यादा कोशिश होगी कि आपके बारे में बात की जाए, ना कि मेरे बारे में। पर फिर भी थोड़ा बहुत जो मैंने किया है एनएलपी में, ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं। इसके बाद भी मैंने ये तो मेरा कोचिंग का सर्टिफिकेट है। इसके बाद इसके पहले मैंने काफ़ी और भी प्रैक्टिशनर, मास्टर प्रैक्टिशनर ये कोर्सेज किए हुए हैं, तो वो हैं छोटे से। और अभी मैं कुछ टाइम पहले मैंने पेरेंटिंग के ऊपर, एनएलपी के जरिए ही पेरेंटिंग के ऊपर एक कोर्स किया है, और चौहान सर के साथ में भी मैंने एक 5 दिन का कोर्स किया था। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम जो भी संसार में करते हैं वो हमारे फिजिकल 5 सेंसेस के जरिए करते हैं। हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जीभ से स्वाद भी लेते हैं, बोलते भी हैं, हम त्वचा से टच करते हैं, स्मेल करते हैं। ये हम बाहर के तत्वों के जरिए, हमारे जो शरीर के हम इसको तत्व कह दें या हम इसको सेंसेस कह दें, तो उनके जरिए हम संसार में विचरते हैं या चलते हैं या व्यवहार करते हैं। वो प्रोसेस कैसे होता है? ये चीज़ों के जरिए हम बाहर के और अपने पुराने एक्सपीरियंस के जरिए हम इंटरनल इसको लेते हैं हमारे दिमाग के अंदर, हमारे मन के अंदर। और अंदर जो प्रोसेस होता है वो बड़ा अजीब सा प्रोसेस है और विचित्र है थोड़ा सा, और बहुत सटीक है, बहुत सटल है वो। तो उसमें हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, मेमोरी होती है, जो हम जानते हैं ये चीज़ें। बस एक खाली बैकग्राउंड देने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हम जैसा भी आगे आगे बढ़े तो ये चीज़ों को शुरुआत में ही समझ लेंगे, तो आगे जो हम समझने जा रहे हैं, जो हमारे पॉइंट्स हैं आगे जाके, प्री सपोजिशंस हैं, उनको समझने में और अच्छी आसानी हो जाएगी हमको। जैसे हम इंफॉर्मेशन अंदर लेते हैं तो हम कुछ इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती, क्लियर नहीं होती है वो, या हम चीज़ों को जनरलाइज कर देते हैं। कह दो जनरलाइज का मतलब क्या हो गया कि भी फलानी कौम ऐसी है या फलाना देश ऐसा है, तो वो सारा ही जनरलाइज किया जाता है। तो ये एक मन का काम है, बुद्धि का काम है, ठीक है। हम एक्सपीरियंस के जरिए करते हैं, और कुछ चीजें हम डिलीट भी कर देते हैं, ठीक है। मैं कुछ आगे आपको एक छोटी सी वीडियो बताने वाला हूं। जिन्होंने देखी है वो एक बार फिर उसको अलग तरीके से देखेंगे, ठीक है। और अंदर हमारे काफी कुछ मेमोरीज है, हम डिसीजंस लेते हैं, हमारे वैल्यूज बिलीव्स हैं, उसी प्रकार से हमारा उनका एक एटीट्यूड बनता है, ठीक है। इंटरनल प्रोसेस होता है, तो तब आ जाके हम एक आउटपुट देते हैं, या हम एक बिहेवियर क्रिएट करते हैं, या हम वैसे किसी के साथ बनते हैं या चलते हैं। तो ये एक प्रोसेस है छोटा सा, जो बहुत सटल है, हमें समझ नहीं आता, पर होता है ये।
ठीक है, मैं आपको एक वीडियो बताने जा रहा हूं, जिन्होंने पहले देखा है उस वो भी इनको अभी इस टाइम अलग तरीके से देखें। वो अलग तरीका क्या होगा कि जब वो ट्रांसफर हो रही है इंफॉर्मेशन, तो वो इंफॉर्मेशन को वो कैसे ट्रांसफर बंदा करता है, और जो इंफॉर्मेशन लेता है वो किस तरीके से लेता है, उसका एटीट्यूड और उसका वो तरीका लेने का, इसका देने का तरीका और उसका लेने का तरीका, उनको दोनों को जरा गौर से देखिएगा, तब आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी, जिन्होंने ऑलरेडी देखा हुआ है। ठीक है, और जो देख रहे हैं वो इन चीजों को और ध्यान से देखें। Okay. All right, so let's have Matthew then start. No talking. Really? Okay, so what do you think it is? Okay. And let me get a picture of what the word was, what the sentence was. ओके, मुझे ये बताइए, आप लोगों को क्या समझ में आया है इसके बारे में? आप अनम्यूट कर सकते हैं और बताइए इसमें आपको क्या समझ में आया है। ये आप चैट बॉक्स में डालिए। सर चैट बॉक्स आज फिर नहीं दिख रहा है मुझे। अगर किसी को चैट बॉक्स दिख रहा है सुबोध जी, तो प्लीज शेयर कीजिए मेरे साथ। हाँ, ओके, गॉट दैट। यस प्लीज, कोई शेयर करेगा उनको क्या समझ में आया है? रिक्वेस्ट है, प्लीज सब जन पार्टिसिपेट कीजिए, अनम्यूट करके आपकी शेयरिंग्स बताइए, कंट्रीब्यूट इन दिस सेशन। चैट पे आप बता सकते हो या अनम्यूट करके, तो ये सेशन थोड़ा इंटरेक्शन हो जाएगा। थैंक यू। ओके ओके, मोनिका जी थैंक यू, बढ़िया। और बताइए, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन पास होती है वो इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है। और कोई बताएगा? ज्योति पांडे जी शेयर कीजिए, क्योंकि आप इंटरेक्शन जितना करेंगे आपको आगे वाला वीडियो, आगे वाली जो इंफॉर्मेशन है वो और बढ़िया क्लियर होती जाएगी। मैं चाहूंगा एटलीस्ट 2 जन और करें, कोई भी 2 जन और करें, ताकि आइडिया आवे कि भी ये क्या हो रहा है, हमें वीडियो से क्या समझ में आ रहा है। हो सकता है आपने ये देखी हो सकता है आपने कई बार देखी हो। ओके, वे ऑफ कम्युनिकेट, ओके, वे ऑफ कम्युनिकेट, यस, ठीक है, ओके, बढ़िया, ओके, थैंक यू हेमंत जी। ओके, द मैसेज इज प्रॉपरली नॉट बीन कन्वेड, ओके, थैंक यू वेरी मच गुरविंदर। ओके, देखिए
जैसे पहली स्लाइड में बताया गया था कि भी इंफॉर्मेशन हम कैसे लेते हैं बाहरी सेंसेस से और अंदर इंफॉर्मेशन कैसे जा रही है वो, तो आउटपुट क्या आ रहा है उसका, एक ने शुरुआत क्या की और आखिर में क्या किया। यही होता है हमारे साथ, यही हमारी लाइफ में हम भी करते हैं, लोग भी करते हैं। जो इंफॉर्मेशन देनी है वो किस तरीके से ट्रांसफर हो रही है, मतलब अंदर डिलीशन हो रहा है, डिस्टॉर्शन भी हो रहा है और डिलीट भी हो रहा है और जनरलाइज भी कर रहे हैं। एक चीज उन्होंने पैरों को जनरलाइज किया, वो सबने कंटिन्यू किया, लेकिन हाथों को, बाकी शरीर को उन्होंने चेंज कर दिया, है ना। तो हम इसी तरीके से हम भी अपनी लाइफ में विचरते हैं, हम भी इस तरीके से लाइफ में जाते हैं। तो चलिए आगे की स्लाइड्स देखते हैं कि किस तरीके से। ओके, ये हमारी पहले की कुछ स्लाइड्स हैं, मैं इनको आगे जाने दूंगा। अगर आपको किसी को में हमारी पहली वाली वीडियो देखनी है तो हम अपने YouTube पे उस पे व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको भेज देंगे। ओके, हम कुछ ज्यादा ही आगे आ गए। ओके, you are in charge of your mind and therefore your result, and I am also in charge of my mind and therefore my result। अभी इससे मतलब क्या है, देखिए जो जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा मन है, ठीक है, वो सबका एक जैसा ही है, लेकिन फिर भी एक नहीं है। सबके सोचने की चीज बात अलग है, सबके काम करने का तरीका अलग है। अब जो भी हम एक्शन करते हैं, ठीक है, तो उसका एक रिएक्शन होता है, जो रिएक्शन है वो हमारा रिजल्ट है। और हमने एक्शन लिया और उसका रिएक्शन हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? हमारी खुद की है, दूसरे की नहीं है। इसी प्रकार जब कोई दूसरा बिहेव करता है किसी तरीके से, वो जिम्मेदारी सामने वाले बंदे की होती है। अब इसको हमने लाइफ में कैसे अपनाना है? अब पहला सवाल आ रहा है, वाई इट्स यू, ठीक है। हम कई बार ब्लेम गेम खेलनी शुरू कर देते हैं कि भी देखो तेरे कारण ऐसा हुआ, तू ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। लेकिन जिम्मेदारी जब हम उठाएंगे कि भी हाँ ये मैंने सोचा है, मैंने किया है, तब ये हुआ है। अभी मन की देखो आदतें देख लो, अगर मन का काम क्या है, फाइट करता है, कोई गड़बड़ होगी तो या फ्लाइट मोड में आ जाता है या फ्रीज हो जाता है। हम कोई सिस्टम कंट्रोल नहीं कर सकते या एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी कोरोना चल रहा है, क्या हमारे बस में है? वो हमारी बस से एकदम बाहर है, तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसको। वो हमारे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्या वो हमारे कंट्रोल में नहीं है? बट उसके साथ डील करना वो हमारे कंट्रोल में है। तो ये जो एनएलपी का प्रीसपोजिशन है, यू आर इन चार्ज। आप इंचार्ज हो किसके? आपके खुद के। मन कह दो, ठीक है, आपका ब्रेन कह दो, आपका शरीर कह दो, ठीक है, उसके इंचार्ज आप खुद हैं। तो जब आप खुद इंचार्ज हैं तो आपको जो भी उसका रिजल्ट मिलेगा वो आपके जरिए होगा, किसी और के जरिए नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए यू, अभी आप किस चीज के इंचार्ज हो वो भी आपने सोचना है। अभी आप लगा लीजिए कि भी आपको गुस्सा आ रहा है, राइट, हमें गुस्सा आता है, तो उसका इंचार्ज कौन है? उसका असर किसके ऊपर सबसे पहले होगा? हमारे ऊपर ही होने वाला है। तो हम ही इंचार्ज हैं उसके। हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, हम रिएक्ट करते हैं, ठीक है, हम कंप्लेन करते हैं, या हमें शांति आती है, किसके जरिए आती है? वो हमारे खुद के जरिए आती है। इसीलिए हम खुद उसके इंचार्ज हैं। और इसी प्रकार जो दूसरे हैं वो अपने काम के अपने खुद के इंचार्ज हैं। तो इससे हमें ये समझना चाहिए है कि जब भी कोई हम कार्य करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी हमारी खुद की है। मन का काम क्या होता है? वो ऑटो पायलट पे चले जाता है। हम ऑटो पायलट पे कैसे जाते हैं? हमारे बिहेवियर के जरिए, हमारी हैबिट्स के जरिए हम उसी प्रकार से उसमें लग जाते हैं। क्यों? हमने पता नहीं कितने सालों से वो आदतें बना के रखी हुई हैं। हम ब्लेम गेम करना, उंगली दूसरों पे उठानी शुरू कर देते कि तेरे कारण हुआ है। पर जब ये मेथोडोलॉजी,
ये शब्द सोच के रखेंगे कि यू आर इन चार्ज ऑफ योर माइंड एंड देयरफॉर, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे चलें। इसके बारे में, ये पॉइंट के ऊपर किसी को कुछ पूछना है, क्लैरिटी है नहीं है? कोई बताना चाहेगा प्लीज, तो हम फिर आगे चलें उसमें। ओके, थैंक यू। People have all the resources they need to succeed and to achieve their desired outcome. अभी ये एक सवाल है कि भी वाकई हमारे पास उतने सारे रिसोर्सेस हैं क्या आगे बढ़ने के लिए? कौन से रिसोर्सेस हो सकते हैं? हमारे इंटरनल, हमारे पास अगर हम इंटरनल हमारे अंदर की बात करें तो हमारा ज्ञान हो सकता है, हमारे स्किल्स हो सकते हैं, हमारा बिहेवियर हो सकता है, हमारा चीज़ों के साथ डील करने का तरीका हो सकता है, हम किस तरीके से लोगों के साथ डील करते हैं, ठीक है। उनको हमने मैक्सिमाइज कैसे करना है, या उनसे हमें कैसे फायदा उठाना है, या हमें पता है ही एक्चुअली पता, कुछ रिसोर्सेस का हमको पता है, जैसे हम स्वॉट एनालिसिस कर लिया तो उसमें स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हमें पता लग जाते हैं कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, क्या हमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या थ्रेट्स हैं हमारे लिए, तो उससे थोड़ा एक आइडिया आ जाता है। बट जो डीप स्ट्रक्चर में है, ठीक है, वो हमें नहीं समझ में आता है। अभी एक सिंपल सा उदाहरण, मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखा था, तो उसमें वो बहुत प्यारा उदाहरण दिया। इमेजिन कीजिए कि 3 बल्ब हैं आजू बाजू में रखे हुए हैं, एक के बाद एक दूसरा बल्ब रखा हुआ है। एक बल्ब की वाटेज है 10 वाट का बल्ब है, दूसरा 50 वाट का बल्ब है, और तीसरा जो है वो 100 वाट का बल्ब है। तो अभी अगर हम वैसे देखने जाएं तो हमको सिंपल सी समझ में आ रही है कि भी 100 वाट का बल्ब ज्यादा रोशनी देगा, ठीक है, हमें पता है, कॉमन सेंस की बात है ये। लेकिन एक सोचने की एक बात है, वो बल्ब जिस सॉकेट में हम लगाते हैं वो सॉकेट के अंदर पावर उतनी ही आ रही है, सबके अंदर पावर उतनी ही आ रही है, हर सॉकेट के अंदर पावर उतनी ही आ रही है, क्योंकि वो जो बल्ब है उसकी वोल्टेज ही कम है, ठीक है, तो वो पावर उतनी ही देगा। तो अगर हम उसके अंदर अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं और 100 वाट का बल्ब लगाएं तो कितनी रोशनी हो सकती है। तो ये रिसोर्सेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं हमारे पास, इसीलिए अब इसको अपने लिए भी यूज करना है, इसको दूसरों के लिए भी यूज करना है। जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो जब हम ये सोच के करेंगे कि पीपल हैव ऑल द रिसोर्सेस, हमने अपने आप को भी लेना है, हमने लोगों को भी लेना है कि भी दे हैव ऑल द रिसोर्सेस। अभी आप अपनी फैमिली में ले लो, अपने बच्चों को ले लो, अपने माता पिता को ले लो, ठीक है, कोई पढ़ा है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, कोई कुछ जानता है, कुछ नहीं जानता है। तो तब हमने ये चीज को सोचना है कि वाकई लोगों के अंदर रिसोर्सेस हैं। अभी मैं इसको एक्चुअली एक अलग तरीके से पेश करने की कोशिश करता हूं। आप इमेजिन कीजिए, आप यहां बैठे हो, अभी आप प्रोग्राम देख रहे हो, सुन रहे हो, और आपके आजू बाजू में जहां भी आप बैठे हो एक रूम है वो, ठीक है, वो रूम का हमने और थोड़ा सा एक्सपांड किया तो हम एक घर पे बैठे हुए हैं या कहीं और बैठे हुए हैं, और उसको एक्सपांड करो तो हम पाएंगे कि हम अपने एक टाउन में बैठे हुए हैं। अपनी कॉन्शियसनेस को और एक्सपांड करेंगे तो पता चलेगा आपने कि हम एक बड़े शहर में या बड़े डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं। फिर हम कह दो कि हम हिंदुस्तान में बैठे हैं, फिर आप कह दो कि हम इस बड़ी दुनिया में बैठे हैं, हमें वो गोलाकार हमारी दुनिया दिखेगी। और जब हम इसको और एक्सपांड करेंगे तो पता चलेगा हम इस ब्रह्मांड के अंदर बैठे हुए हैं, और भी एक्सपांड कर सकते हैं हम लोग। तो जब अब हम वहां तक जा सकते हैं तो सोचिए हमारे पास कितने रिसोर्सेस पड़े हुए हैं। रिसोर्सेस की कमी नहीं है, क्रिएटर ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, भरपूर दिया है, बस हमने टैप करना है उसको। वो टैप करने की हमें बस पता लगना चाहिए है। और ये जब हम अपने आप को दूसरों के लिए अगर बताएंगे कि भी पीपल हैव ऑल द रिसोर्सेस, तब चेंज आएगा।
दूसरा कंडीशन है देयर आर नो अनरिसोर्सफुल पीपल, ओनली अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ बीइंग। आप जो स्टेट में हो, आप जो मूड में हो, जो आप एनर्जी में हो, ठीक है, वही मैटर करता है। अनरिसोर्सफुल कोई नहीं होता, सबके पास उतना ही है, मालिक ने सबको उतना ही दिया है, किसी में कोई कमी नहीं रखी हुई है, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे कहीं और रहता है, इस देश का है, दूसरे देश का है, चाहे दूसरी दुनिया का है, सबको एक जैसी चीजें दी हुई हैं, किसी में कोई भी कमी नहीं रखी हुई है। तो जब ये सोच लेके हम चलेंगे तो हमारी सोच के अंदर जब व्यवहार करते हैं किसी के साथ में, हम अपने साथ व्यवहार करते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं, तो उसमें भी इंप्रूवमेंट आना चालू हो जाएगा। अभी एक उदाहरण ले लेते हैं। आजकल जो बहुत टीवी पे, हर जगह न्यूज़ पे सुशांत की बात आ रही है। हमको पता है, एक्चुअली मुझे लगा कि ये टॉपिक थोड़ा लेना जरूरी है। सुशांत को कितने जन जानते थे? एक सीरियल में काम किया और मूवी में आ गया, 2-4 मूवी की, एक नॉर्मल एक्टर था, लेकिन जो काम उसने किया, जो उसने काम हुआ या उसके साथ कह दो, उसके बाद वो इतना फेमस हो गया कि पूछे नहीं, ठीक है। पर क्या वो कदम सही था? अगर उसने खुद किया है तो ठीक है, तो क्या वो कदम सही था? अगर उसने ऐसा किया है तो हमें ये सोचना है कि भी उसने ये पॉइंट मिस कर दिया कि पीपल हैव ऑल द रिसोर्सेस। हम कई बार पढ़ाई के अंदर या किसी नौकरी के अंदर, आजकल लॉकडाउन के चक्कर में कई लोगों की नौकरी जा चुकी है और आगे कई लोगों की नौकरी जा सकती है। तो अगर हम वही सोच के बैठ जाएं कि भी नहीं, बस ये हो गया तो भी मेरे पास कुछ नहीं है, नहीं, वो नहीं सोचना। पीपल हैव ऑल द रिसोर्सेस। अपने आप को भी कहना कि भाई मेरे अंदर सारे रिसोर्सेस हैं, बस मैंने टैप करना है उसको। टैप कैसे करेंगे? आप रिसोर्सफुल स्टेट में आ जाओ। आप स्टेट में कैसे आ जाओगे? बॉडी को आप स्ट्रेच कीजिए, ठीक है। अगर लगा डाउन फील कर रहे हैं तो खड़े होकर जंप मारना चालू कर दीजिए, बस थोड़ा सा, तो उसी में आपको एनर्जी आ जाएगी, आपका स्टेट चेंज हो जाएगा। आपका स्टेट चेंज हो गया, आपके अंदर रिसोर्सेस ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाएंगे, आपको ऑटोमेटिकली समझ आनी चालू हो जाएगी कि क्या है, ठीक है। तो सुशांत की बात इसीलिए ले रहे हैं कि भी अगर वो चीज, क्योंकि ये काम बहुत लोग कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए है, तो वो चीज को आप लेके आगे चलिए कि भी हमें ये नहीं करना है। हमें सोचना है कि भी कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं अगर ये संसार में आया हूं ना, तो कुछ ना कुछ मेरे लिए पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी ये मैं कुछ बात कर रहा था अपनी फैमिली के साथ में, मैं बोला सोचिए, ये जो नदियां हैं, आसमान है, ठीक है, ये जो भी बनाया हुआ है, खाने पीने का सामान बनाया हुआ है, ठीक है, ये किसके लिए है? ये चीजें बनाई किसके लिए गई हुई? ये इंसान के लिए बनाई गई। तो हमने यही सोचना है कि बहुत भरपूर पड़ा हुआ है, इसीलिए ये काम मत कीजिएगा प्लीज। आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि लाइफ की हमारी नीड्स क्या है और वांट्स क्या है, हमें उसके ऊपर ध्यान देना होगा, ठीक है। क्या स्कैरसिटी है? मुझे तो नहीं लगता स्कैरसिटी है। बहुत कुछ मालिक ने दिया है, बहुत कुछ है, तो वो सोचने की जरूरत नहीं है कि भी कम पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल कम नहीं पड़ने वाला। बस आप अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में ना जाइए, स्टेट ऑफ माइंड में रहिए जो रिसोर्सफुल है, उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बारे में कुछ सवाल किसी के, या कुछ कहना चाहेंगे? सर मुझे ना आज भी चैट मेरा नहीं खुल रहा है, मुझे किसी का कुछ चैट दिख नहीं रहा है। ओके ओके ओके, थैंक यू मोनिका जी। ओके, चलो आगे चलते हैं। ओके, ऑल प्रोसीजर शुड इंक्रीज होलनेस। अब ये वर्ड बहुत प्यारा है, होलनेस। होलनेस का मतलब क्या है? जैसे अभी हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था कि हम यहाँ बैठे हैं, हम हमारे देश में बैठे हैं, हम इस धरती पे बैठे हुए हैं। देखिए, जब वो
विजुअलाइज करते हैं, उसको फील करते हैं, तो क्या हम एक होते हैं या अनेक होते हैं, क्या होते हैं हम लोग? जरा विचारिए थोड़ा सा इस चीज को, हमें समझ में आ जाएगा कि ये एक है, ये सारा ही एक है। जो भी हम कर रहे हैं ना, जो भी हम, चाहे हम कोच हैं, चाहे ट्रेनर हैं, चाहे हम टीचर हैं, चाहे पेरेंट हैं, चाहे माँ बाप हैं, हम जो भी हमें रिलेशन मिला हुआ है, हम जिसके साथ भी डील कर रहे हैं, हमने उसको बढ़ाना है, उसको हर एक प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, उसको इंक्रीज करना है ताकि होलनेस क्रिएट हो गए। जैसे होलनेस क्रिएट होगा हमारे अंदर, अपने को समझ आ जाएगी। मैं आपको एक ना बहुत बढ़िया मुझे याद आ रहा है, ठीक है, मैंने सुना था, मैं एक बहुत तगड़े बंदे का एक फैन हूँ, उनका नाम बशार है। वो अगर मैं बोलूँ तो वो ये दुनिया से नहीं है, तो दूसरी दुनिया से हैं वो। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि इमेजिन कीजिए ये धरती के ऊपर सिर्फ एक छोटा सा कण है, वो चमक रहा है, ठीक है, या कुछ नहीं है, वो एक छोटा सा कण है, वो कण जो है वो चमक रहा है। इमेजिन कीजिए आप इसको सारे ही, वो कण अभी एक जगह पे है, वही कण एक और दूसरी जगह पे जाता है, सपोज एक 10 फुट की दूरी पे है, तो जब ये कण चमकता है तो वो बंद हो जाता है, वो चमकता है तो ये बंद हो जाता है, ठीक है। दो इमेजिन कीजिए, दो लाइटें इमेजिन कीजिए, जब एक चलती है तो गेस कीजिए कि भी एक, अभी ये बंद है, ये चालू है, ठीक है। जब ये हो रहा है, 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 ठीक है। अभी हो क्या रहा है, ये जब चालू होता है तो ये यहां से शिफ्ट होके यहां आ जाता है, ठीक है। जब ये यहां बंद होता है तो यहां खुल जाता है। तो इमेजिन कीजिए अगर इसकी हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो क्या पता चलेगा आपको कि कौन बंद हो रहा है, कौन चालू हो रहा है? ऐसे लग रहा है ना कि दोनों जगह पे हैं। ये एक होलनेस है। हम सारे ही, जैसे वन इज ऑल इज वन। क्या मैं आपको एक और उदाहरण दूं इसमें? आप इमेजिन करेंगे कि आपके हाथ में एक छोटा कप है, मेरे हाथ में कप नहीं है, इमेजिन कीजिए ये बॉटल है, तो स्टील की बॉटल है। आप इमेजिन कीजिए एक आपका जिसमें हम चाय पीते हैं, कांच का कप हो या किसी और चीज़ का कप हो। इमेजिन कीजिए यहाँ से मैंने उसको छोड़ दिया तो नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा तो टूटेगा, टूटेगा तो सब फैल जाएंगे उसके टुकड़े। आप इमेजिन कीजिए कि भी वो टुकड़े ज्यादा दूर नहीं गए हैं, एक बाउंड्री में ही गए हैं, एक बाउंड्री के बाहर नहीं गए हैं। तो जो टुकड़े टूटे हैं, अगर हम उसको इकट्ठा करके क्या हम जोड़ सकते हैं? प्लीज मेरे को इसका जवाब दीजिए। क्या वो सारे टुकड़े, चाहे छोटे से छोटा टुकड़ा हो, अगर हमको सारे टुकड़े मिल गए, क्या हम उसको वापस कप में बना सकते हैं? कप हो सकता है? प्लीज मेरे को इसमें बताइए चैट में कि भी वो हो सकता है या नहीं हो सकता है। बोलिए 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 बोलिए, फटाफट बोलिए, धनाधन। यस, नो, यस टाइप करना है, नो टाइप करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। बताइए बताइए, मोनिका जी, हेमंत जी, गुरविंदर जी। नो, ओके, यस, ओके, एज इट इज नहीं हो सकता। ओके ओके, नो। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि नहीं हो सकता? सपोज आपने सारे टुकड़े ले लिए, ठीक है, सारे टुकड़े ले लिए, ठीक है, और वो टुकड़ा टूटा हुआ होगा तो कोई ऐसे शेप में टूटा रहेगा, कोई वैसे शेप में टूटा रहेगा। और अगर हम एक माइक्रोस्कोप के जरिए या एक बड़ा लेंस ले लें, लेंस के जरिए उनके जैसे पजल कैसे होता है, तो पजल को हम जब सेट करेंगे तो आपस में उसको परफेक्ट हर टुकड़े की हर जगह होगी। हाँ, कोई बात नहीं, थैंक यू फॉर शेयरिंग। डेफिनेटली जॉइंट दिखेंगे, पर क्या वो कप बन जाएगा? बेशक उसमें चीजें हो सकता है डालें, या हम कुछ अच्छे फेविकॉल से, अच्छे किसी केमिकल से अगर उसको हम वापस सही तरीके से बिठा के, ठीक है, चिपका दें, तो शायद अगर हम उसमें पानी चाय डालेंगे तो नहीं गिरेगा। क्या आप लोग सहमत हैं इस चीज से? प्लीज बताइए।
देखिए अभी हमने लेंस लगा दिया है, लेंस के जरिए हमने हर टुकड़ा पजल की तरह एक दूसरे को परफेक्टली सेट कर दिया है। क्या ये पॉसिबल है? बताइए, यस, नो, मे बी, आई डोंट नो, लेट्स सी। ओके, ओके, Yes. थैंक यू, Yes. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, ओके, थैंक यू, ओके। अब आपको ना थोड़ा सा सिंपल सी बात बताने जा रहा हूं, बहुत सिंपल है। कप आप समझिए कि भी हमारा क्रिएटर है, और जब वो एक से अनेक होता है तो वो टुकड़ों में फैल जाता है, ठीक है। वन इज ऑल, वो टुकड़े हैं, वन कप था वो ऑल हो गया, और जब हमने वापस किया तो वापस वो वन बन गया। तो वन इज ऑल, ऑल इज वन। जब हम ये होलनेस को अपनाएंगे तो हमें अपने आप समझ आएगा कि हम कहाँ खड़े हैं और दूसरा बंदा कहाँ खड़ा हुआ है। तो होलनेस के अंदर जब हम जाते हैं तो हमें अपने आप की समझ आनी चालू हो जाती है, हमें दूसरों की समझ आनी चालू हो जाती है। तो हमारा कम्युनिकेशन जो है एक दूसरे के साथ, वो एक अलग तरीके का ही कम्युनिकेशन हो जाता है। ठीक है जी, हम चलते हैं आगे। ओके, हाँ, ये देखिए, मुझे बहुत अच्छी पिक्चर लगी है कि दिस इज यूनिवर्स, उसके अंदर आप हो, आपके अंदर यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर आप हो, है ना। ब्यूटीफुल पिक्चर। मैंने इसका जवाब दे दिया है, क्यों है। प्रोसीजर्स आपको सेट करने हैं। प्रोसीजर्स कैसे सेट करेंगे आप, कि जब हम अपने अंदर विचार लेके आएंगे, जैसे मैंने कहा था कि भी वो एक बल्ब है, जग रहा है, ठीक है, ये चीज़ें हो रही हैं, तो आप, ये प्रोसीजर है एक तरीके का। तो हमने अपने माइंड के अंदर करना है, जैसे वो दूसरा हमने कप की तरह गया, दीज आर प्रोसीजर। अभी हमें एक ये सवाल अच्छा है कि भी हमने ऐसी होलनेस क्रिएट क्यों करनी है, क्या क्या जरूरत है हमें क्रिएट करने की। जैसे सर ने पहले शुरुआत में पोल किया था, तो उसमें पोल में हमने जवाब दिया, सबको ग्रोथ करना है, सबको शांति चाहिए है, ठीक है। उसके लिए कुछ करना तो पड़ेगा ना, है ना, ऐसे तो आने वाली नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा हमको। तो ये एक क्या बोलते हैं ना, इसको मेटाफोरिकली अगर हम समझेंगे तो इसको अपना सकते हैं, आसान तरीके से अपना सकते हैं। और जैसे हम अपनाएंगे इसको, हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर इंप्रूवमेंट चालू हो जाएगा। तो ये स्टेप्स हैं जो हमने इससे फायदा उठाना है। ठीक है, आगे चले। हाँ, ये एक बढ़िया चीज है, बशार 4 लॉस जो हैं, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया आपको, बशार के 4 लॉस जो हैं वो हैं, वन इज ऑल, ऑल इज वन। दूसरा है, व्हाट यू सो शैल यू रीप। जो आप बोगे वो आप काटोगे, है ना। ये बाइबल में भी आ रहा है, हमारे धर्म ग्रंथों में भी आता है। और तीसरा है, यू एग्जिस्ट। अब हम बैठे हैं ना, यहाँ बातें कर रहे हैं, पता नहीं कितने साल से हम यहाँ हैं, और हमें पता नहीं कितने साल और जीना है, शरीर छोड़ जाएंगे, पर हम जो हैं, ठीक है, अभी मेरा नाम हरजीत सिंह है, ठीक है, आपका नाम कुछ है, आपका नाम कुछ है, तो वो आपका नाम है, हमें पता है। देखिए ये चीजें ना मतलब आम बात है, आपको, हमें पता है, ठीक है। लेकिन कोई बंदा अगर हरजीत के बदले अरजीत कर दे तो मेरे को नहीं पसंद आएगा, बोलेंगे अरे नहीं, कुमार के बदले सुकार कर दे तो कुमार जी पसंद आएगा आपको? हाँ, बिल्कुल भी नहीं, है ना। ज्योति के बदले कुछ और बोल दिया तो किसी को पसंद नहीं आएगा। तो हम अपने नाम को समझते हैं कि वो हम हैं, पर ऐसा नहीं है, हम कुछ और हैं। तो यू एग्जिस्ट, इफ यू एग्जिस्ट नाउ यू विल ऑलवेज विल। तो बशार कहता है, सो रिलैक्स, कुछ नहीं होना है, सो यू रिलैक्स, कुछ नहीं होना है आपका, चिंता मत करो, ठीक है, घबराने की बात ही नहीं है, आप हमेशा रहने वाले हो। उसका 4th लॉ है,
everything changes except these three laws. Everything changes. कैसे? हम बचपन में छोटे थे, बचपन में बड़ा तो कोई होता नहीं है, बचपन में हम छोटे थे, फिर टीनेजर हो गए, फिर और बड़े हो गए, और बड़े हो गए, अभी पता नहीं और कितना बड़ा होना है हमने, ठीक है। तो चेंजेस तो आनी है, मौसम चेंज होता है, ठीक है, हालात चेंज होते हैं, कंट्रीज लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, करेंसी चेंज हो सकती है आगे जाके, तो बहुत चेंजेस इज कांस्टेंट। ये एक ही चीज है जो हमेशा रहती है, चेंज इज कांस्टेंट। एवरीथिंग विल चेंज एक्सेप्ट दीज थ्री लॉस। एक चौथा लॉ क्या है? एवरीथिंग विल चेंज एक्सेप्ट दीज थ्री लॉस। थ्री लॉस क्या है? यू एग्जिस्ट, if you exist now, you will always will. That's the first law. Law number 2, one is all is one. मैंने कब का उदाहरण दिया था। तीसरा लॉ है what you sow so shall you reap. जो आप बोओगे वो आप काटोगे। अगर आप मिर्ची का बीज बो रहे हो तो आम नहीं मिलने वाले। आम बोगे तो गारंटी हो सकती है कि आम भी मिले, मतलब मिलेंगे आम, मिर्ची तो नहीं मिलने वाली ना। तो जैसा हम व्यवहार करेंगे वैसा हमें आउटपुट मिलेगा। तो हमने होल प्रोसीजर के ऊपर ध्यान देना कि कैसे होलनेस क्रिएट हो रही है, हमारी फैमिली में कैसे होलनेस क्रिएट हो रही है, हमारी कंपनीज में कैसे होलनेस क्रिएट हो रही है, हमारे सोशल मीडिया में कैसे हमारी होलनेस क्रिएट हो रही है, हमारे फ्रेंड्स से कैसे हम होलनेस क्रिएट कर रहे हैं। मैं लेके नहीं जाना है, होलनेस क्रिएट करनी है। सो जब ये सोच को आगे लेके जाएंगे हम, तो हमें और समझ आनी चालू हो जाएगी। हमारा ब्रेन का जो सोचने का तरीका है वो चेंज होगा और हमारी लाइफ में इंप्रूवमेंट चालू हो जाएगी। ठीक है जी, इसके बारे में किसी ने कुछ पूछना है, बोलना है? तब तक मैं सिप ले लेता हूं पानी की। कुछ है तो प्लीज टाइप कीजिए। ओके, आगे चलते हैं। ओके, थैंक यू। क्या हो गया भाई? ओके, ये बहुत बढ़िया है। देयर इज ओनली फीडबैक। हम कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। अभी आपने मेरी बातें इतने सुनी हैं, ठीक है, कईयों को कुछ पसंद आया होगा, कुछ हो सकता है नहीं पसंद आया होगा, ठीक है। तो जिनको पसंद आया होगा वो उनको अच्छा लगेगा, जिनको नहीं पसंद आया होगा उनको थोड़ा सा इरिटेशन भी हो सकता है, ठीक है, कि क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। तो जो फीडबैक है, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फीडबैक से ही हम सीखेंगे। सो देयर आर नो फेलियर्स, ओनली फीडबैक। फेलियर्स नहीं होता भाई। अभी उदाहरण के तौर पे हम थॉमस एडिसन, हमको पता है कि भी उन्होंने बल्ब इन्वेंट किया था। कितनी बार फेल हुए वो। जब उससे किसी ने पूछा कि आप इतनी बार, पता नहीं कोई 1000 बार बोलता है, कोई 10,000 बार बोलता है, वो मटेरियल है लेकिन उसने इतनी बार हमारे हिसाब से वो फेल हुआ है। तो पूछा तो क्या बोला उन्हें? बोलते मैं इतने तरीके मैंने पता किए हैं कि भी ये तरीके से काम नहीं होता है, मुझे अब ये तरीका पता चल गया कि ये तरीके से काम होता है। तो उसने फेलियर नहीं माना उसको, उसने फीडबैक लिया उससे। तो क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं क्या? हमारे साथ अगर कोई इंसिडेंट होता है, ठीक है, अब ये कोरोना भाई साहब को ही ले लो, ठीक है, इससे हमें फीडबैक क्या मिल रही है? क्या हमारी लाइफ फेलियर है? बहुत लोगों की होगी, बहुत लोगों को तकलीफ बहुत सारी हुई है, मैं उसको वो छोड़ नहीं रहा हूं कि भी नहीं हुई है। खाने की तकलीफ हुई है लोगों को, बहुत अलग अलग तरीके की तकलीफ हुई है लोगों को, पर क्या हम उससे सीख रहे हैं? क्या हमारा पास्ट हमें कुछ बता रहा है? क्योंकि कई लोगों को मैंने बोलते सुना है कि अरे वो यार कुछ नहीं है, वो ठीक है, वो था एक टाइम पे, पर अगर वो ना होता तो ये ना होता ना। अगर तुम्हारे साथ, मैं अपनी बात करूं तो, ठीक है, पंजाब से आया, इधर आ गया, पढ़ाई लिखाई मैंने ठीक ठाक ही की, ठीक है, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी रही क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया, ठीक है, तो अधूरापन लगा,
ठीक है, अधूरापन लगा तो एनएलपी में आ गया और सर्च करनी चालू, मुझे और जानना, क्योंकि मेरा मुझे लग रहा था यार वो कमी है, एक कमी है, वो बीच में महसूस होती है, कईयों को, आपको भी होती होगी, तो पर उससे क्यूरियोसिटी कि मुझे जानना है और जानना है और समझना है, तो वो अगर नहीं होता तो आज ये आपके सामने बैठ के बात करने की ताकत नहीं रखता, नहीं होना था, सच में नहीं होना था। आप अपनी लाइफ में झांक के देखिए कि ऐसे कौन से कितने इंसिडेंट हुए रहेंगे आपके साथ में, उसका पॉजिटिव इंटेंशन लीजिए, आप उसके बारे में सोचिए कि इससे मुझे क्या फायदा हुआ है, अगर वो नहीं होता तो ये नहीं होता। इसीलिए देयर आर नो फेलियर्स, ओनली फीडबैक। ठीक है, हम सोचते रहेंगे कि यार ये दीवार को कैसे फांदेंगे, हमारे सामने खड़े हो जाते हैं ना, लाइफ के कई चीजें आके हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं कि यार ये कैसे होगा, है ना। तो हम कोई तरीका अपना सकते हैं, जैसे इन्होंने देखो क्या किया हुआ है, तो ऊपर चढ़ना है तो इधर उधर से सीढ़ियां लाके एक के ऊपर एक कुर्सियां रख दी है और उधर पहुंच गए हैं। तो हमने सोच को लेना है, ये शब्दों को उपयोग में लेना है, अपने आप को हैमर करना है। इसको आप एफर्मेशन के तौर पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, एफर्मेशन में हम क्या करते हैं, हम चीजों को बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एफर्मेशन है। देयर आर नो फेलियर्स, ओनली फीडबैक। अपने आप को बोलो कि यार इसमें फीडबैक क्या मिला है, मुझे मैंने क्या सीखा है इससे। अगर सीखा नहीं है तो पक्का फेलियर है, ध्यान दीजिएगा, उसका असर आपके ऊपर होने वाला है। देखिए फ्रेडरिच क्या कहता है, देयर आर नो फैक्ट्स, फैक्ट्स नहीं है, ओनली इंटरप्रिटेशंस। आप जो उसको जुबान दे रहे हो, आप जो भाषा में बोल रहे हो, आप जो उसको अपना तर्जुमा दे रहे हो, आप जो उसको अपनी मीनिंग बना रहे हो, ठीक है, वो है, फैक्ट नहीं है वो। इसको हमने सोच के चलना है आगे। ठीक है जी। अच्छा, इसके बारे में किसी ने कुछ पूछना है तो बोलिए प्लीज, क्लैरिटी कोई चाहिए है तो, नहीं तो हम आगे चलें। ओके, थैंक यू। Okay, the meaning of the communication is the response you get. अभी हमने इसकी बात की है, नो फीडबैक की बात की है, ओनली फीडबैक की बात की है, फेलियर नहीं है। तो जब हम किसी से बात करते हैं, ठीक है, उसका सामने का रिस्पॉन्स आता है तो हम किस पे जाते हैं, हम शब्दों पे जाते हैं, वो जो वर्ड बोल रहा है उसके पीछे जाते हैं। हमारा शब्दों पे ध्यान रहता है, वो क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, उसके ऊपर ध्यान नहीं होता है। हम उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, जो ठहराव के अंदर है बंदा, रिलैक्स हुआ बंदा है, वो रिस्पॉन्स देगा, रिस्पॉन्ड करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। जो दूसरा बंदा है, उसको बात नहीं पसंद आई है तो उसको हर्ट हो गया तो वो रिएक्ट करेगा। तो जो सामने वाला बंदा बात कर रहा है या हम बात कर रहे हैं, तो वो रिस्पॉन्स जो आएगा वो हमने समझना है कि मैंने अगर उसको, सामने वाले को कुछ बोला और उसने कुछ रिस्पॉन्स दिया, ठीक है, जब उसने रिस्पॉन्स दिया तो हमको वो हर्ट भी हो सकता है, हमको अच्छा भी लग सकता है। तो हमने ये सोचना है, इसका मतलब ये है द मीनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन, जो मैंने कम्युनिकेट किया है सामने वाले को, उसका जो मुझे रिस्पॉन्स आया ना, ये कम्युनिकेट किया है मैंने। कई बार हम कहते थे अरे नहीं, मेरा बोलने का मतलब ये नहीं था। ठीक है, होता है ना हमारे साथ में, आम बात है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, मैं भी बोलता हूँ, घर पे बातें होती हैं तो अरे नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता। तो हमने ये सोचना है कि जब मेरे को ऐसा उधर से रिएक्शन आ रहा है या एक्शन आ रहा है तो उसका मीनिंग क्या है। जो रिस्पॉन्स आया ना, इसका मतलब ये है कि भी मैं जो बोला ना तो उसको वो समझा, जो वो मेरे को रिएक्ट दे रहा है। जब ये सोच के हम बात करेंगे तो हमारे जो रिएक्शंस हैं वो ना होके हम रिस्पॉन्ड करेंगे, हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाएगी, हमारा दूसरों के साथ में व्यवहार करना अच्छा हो जाएगा। ठीक है, डिपेंड करता है ना हम रिस्पॉन्ड किस तरीके से कर रहे हैं, वो या रिएक्ट कर रहे हैं या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसकी रिजल्ट क्या होगी तब हम समझ में आएगा। वो गुस्सा हो गया है, ठीक है, चलो हमने बोल दिया, बोल हो गया, गुस्से में कुछ बोल हो जाता है कभी हमसे, तो
हम सॉरी बोल सकते हैं कि नहीं नहीं मेरा इंटेंशन ये नहीं था, ठीक है, तो फिर बातें क्लियर हो जाती हैं। नहीं तो रिजल्ट जो भी मिलेगा आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा कम्युनिकेशन सामने वाले के साथ कैसा था। चाहे हम कोच हैं, टीचर हैं, पेरेंट हैं, बच्चे हैं, ठीक है, हम कुछ भी हैं या हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो अगर ये चीज़ों को हम सोच के समझ के बात करेंगे, ध्यान अपने ऊपर ना रख के सामने वाले के ऊपर ध्यान रखेंगे, वो जो बोल रहा है, वो जो रिस्पॉन्ड दे रहा है, मैंने वो कम्युनिकेट किया है, ठीक है, अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है, उसके रिस्पॉन्ड पे ध्यान देना है कि भी उसने रिस्पॉन्स क्या दिया है हमें, उस पे ध्यान देना है कि मैंने मेरी बात को वो इस तरीके से समझा है, ठीक है। अब कम्युनिकेशन में ये जो वर्ड लिखा है मैंने, व्हाट इज द हायर पर्पस ऑफ द कम्युनिकेशन, जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो कुछ आउटपुट होता है हमारा, जैसे हमारे ये प्रोग्राम का आउटपुट है कि भी आपको कुछ टूल्स देने हैं, जो टूल्स आप अपनी जिंदगी में अपनाओगे, जैसे आप अपनी जिंदगी में अपनाओगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, उसका रिजल्ट आपको बढ़िया मिलेगा, जिससे आप आगे आप तरक्की कर सकते हो। वो तरक्की आपके किस किस एरिया में हो सकती है, आप खुद ही विचार कर सकते हैं, ठीक है। ये रिस्पॉन्ड को ही ले लो, अगर फीडबैक को ले लो, आप दूसरे पहले वाले उनको ले लो, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि भी हम किस तरीके से हमें बेनिफिट हो सकता है, कौन से एरिया में बेनिफिट हो सकता है। तो जब हम कम्युनिकेट करेंगे तो हम हायर पर्पस को रख के करें कि भी मेरा इसके साथ कम्युनिकेशन करने का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, क्या वो पर्पस हमें दोनों को इम्प्रूवमेंट लेके आने वाला है, हमें करीब लेके आने वाला है, या हम चाहते हैं कि भी दूर हो जाएं, तो आप उस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है, दोनों फायदे हैं उसके, ठीक है। तो हायर पर्पस को अगर हम सामने रखेंगे कम्युनिकेशन करते टाइम, या हमें जो आउटकम चाहिए, जो उस कम्युनिकेशन का किसी मीटिंग का हमें रिजल्ट चाहिए है, ठीक है, तो हायर पर्पस को सामने रखें, तब ये बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है जी। किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में या किसी को बोलना है, प्लीज बताइए, ताकि मैं फिर नेक्स्ट, हमारे पास टाइम थोड़ा रह गया है। आई होप मेरी आवाज आ रही है, कोई हेलो हाय बताएंगे ताकि मुझे भी क्लियर हो, नहीं तो ऐसे लग रहा है कि मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ। सुबोध जी, चौहान जी, कुछ तो, या कोई और अनम्यूट करके प्लीज बता सकता है। नहीं, बराबर चल रहा है, गुड गोइंग। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट चलते हैं सर हम लोग। ओके, द लॉ ऑफ रिक्वेस्टेड वैरायटी। अभी ये ना, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। हमने यूरेका फोर्ब्स को देखा है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यूरेका फोर्ब्स को देखा है हमने। यूरेका फोर्ब्स में वो लोग आपको वैक्यूम क्लीनर देते हैं, वो वैक्यूम क्लीनर के अंदर आपको दुनिया भर की वैरायटीज आ रही हैं, और उससे हम फर्श भी साफ कर सकते हैं, उससे हम खिड़कियां भी साफ कर सकते हैं, उससे हम सिंक भी साफ कर सकते हैं, उससे हम लोग जो हमारे स्लाइडिंग विंडोज हैं उनकी अंदर जो जालियां हैं उसके अंदर से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी उन्होंने वैरायटी दे दी है, पता नहीं कौन सी यूज, हम उसमें से हो सकता है 2 या 4 यूज करते हैं, पर कम से कम मुझे ध्यान है हमारे पास, हमने काफी साल पहले लिया था, तो उसमें 8-10 अलग अलग वैरायटी हैं। तो ये लॉ क्या कहता है, इसको लॉ क्यों कहते हैं, आप सोचिए ये लॉ कैसे है। सर पीछे से एक आवाज आ रही है, रिक्वेस्ट है प्लीज आप अपना माइक म्यूट कर दें, थैंक यू। अभी देखिए वैरायटी कैसे है, लॉ, इसको लॉ क्यों कहा गया, अगर दिन दिन है, रात है, ठीक है, अच्छा है, बुरा है, ठीक है, राइट रॉन्ग कह दो, ट्रू फॉल्स कह दो, मेल फीमेल कह दो, ठीक है, ऐसी नंबर ऑफ वैरायटीज हैं, और ये डिफरेंट भी हैं और वैरायटी फॉर्म में भी है, ठीक है। तो ये लॉ ऑलरेडी चल रहा है। सेकेंड लाइन क्या कह रही है, द सिस्टम और पर्सन विद द मोस्ट फ्लेक्सिबिलिटी of behavior will control the communication or will control the system or will control the communication, जिसमें भी हम लोग हैं। तो इसको
जब हम किसी से बात करते हैं, हम कम्युनिकेशन, क्योंकि इंसान है तो बातें तो करेंगे ही। हम मीटिंग भी करेंगे, हम अपने घर में भी बातें करते हैं, हम बाहर जाते हैं वहाँ बातें करते हैं, फ़ोन पे तो हम बहुत सारी बातें करते हैं, ठीक है। जो इंसान का, अगर आप इसको अपने करियर के लिए यूज़ करो, अपने आपके सपोज कोई बच्चा है, आप उसने कोई प्रेजेंटेशन देनी है टीचर को, वहाँ वो यूज़ करो, वैराइटीज टूल के साथ यूज़ करेगा, ठीक है, तो वो सिस्टम को कंट्रोल करेगा। बातें करते टाइम सपोज किसी ने हमें कुछ ऑब्जेक्शन दे दिया, कोई सेल्समैन है उसने ऑब्जेक्शन दिया, आपका प्राइस ज्यादा है, ठीक है। देव्या जी शायद आपके से आवाज आ रही है, थैंक यू। तो आप उसको हैंडल कैसे करोगे? बोले आपका प्राइस ज्यादा है, कॉमन सी बात है। तो प्राइस ज्यादा है, ज्यादा किससे ज्यादा है? तो कहीं कहीं तो कंपेयर कर रहा है, वो ज्यादा है ना, ज्यादा या कम, तो ज्यादा किससे ज्यादा है? तो वो अगर वो ऐसे ही बोल रहा है, बोलने के लिए बोल रहा है, हम भी जब खरीदते हैं हम भी बोल देते हैं ना ऐसे, अरे भैया बहुत प्राइस ज्यादा है, तो कंपेयर टू व्हाट? तो हमारे पास एक ये टूल हो गया, ठीक है। फिर बोलेंगे और कुछ बोल सकते हैं हम लोग, प्राइस ज्यादा है, हमने पहले इतने टाइम पहले लिया था, या वो बंदे से हम लेते हैं तो उसके मुकाबले ये ज्यादा है, ठीक है, हमने 4 साल पहले लिया था तभी ये प्राइस नहीं था। तो ऐसी वैरायटी जो अगर बंदा कम्युनिकेशन में लेके आता है, अपने कम्युनिकेशन में लेके आता है, वो सिस्टम को कंट्रोल करेगा, वो कम्युनिकेशन को कंट्रोल करेगा। तो लॉ ऑफ रिक्विजिट वैरायटी को एज ए टूल यूज करना है हमने अपने पास। एक मिनट में सेलेक्ट है, जैसे ये टूल्स हैं, देखिए एक ही के अंदर 45 टूल्स डाल के रखे हुए हैं। अभी हमको कौन सा यूज करना है? ये कोई कारपेंटर है या कुछ और है, उसको ड्रिल मशीन लगेगी, उसको टेप भी लगेगी, उसको प्लायर्स भी लगेगा, उसको दूसरा टूल भी लगेगा। तो एक ही में इन्होंने डाल के पैकेज करके दे दिया है, क्योंकि रिक्विजिट वैरायटी है, ठीक है, वैरायटी है, तो वो बंदा अपने साथ लेके चलता है, पता नहीं कौन सा टूल कभी साथ में आ जाएगा। अभी एक और उदाहरण जो हमारे आम जिंदगी में है, मॉल्स। दुनिया भर के मॉल हमारे सिटीज में हैं, ठीक है। आजकल तो छोटे छोटे टाउन्स में भी अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े मॉल्स आ गए हैं, ठीक है। तो वो उधर होता क्या है, उनका धंधा अच्छा क्यों चलता है? अभी तो चलो लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वैसे आप एक जगह पे जाते हो और सारा कुछ करके आ जाते हो, वहाँ खाना पीना भी हो जाता है, वहाँ कुछ सस्ते कपड़े हैं मिल गए हैं वो भी ले लेते हैं, हमें वहाँ कुछ और एसेसरीज मिलती हैं, ठीक है, और अलग अलग चीजें मिलती है, क्योंकि वहाँ रिक्वेस्टेड वैरायटी आपको एक जगह पे मिल रही है, एक जगह पे मिल रही है आपको वैरायटी, तो वहाँ खरीदी ज्यादा होती है। जैसे अभी पहले हमारे यहाँ एक छोटा किराने की दुकान होती थी, तो हम उससे जितनी चीज चाहिए थोड़ी थोड़ी ले आते हैं। अब डी मार्ट जैसे आ गए हैं, ठीक है, वॉलमार्ट जैसे बड़े बड़े भी एंटर कर रहे हैं, ऐसे और काफी सारे हैं। तो एक जगह पे हम लोग जाते हैं तो सारा कुछ ले आते हैं एक ही बार में, लॉ ऑफ रिक्वेस्टेड वैरायटी। उनका धंधा कितना जोरदार हो जाता है, सोचिए जरा। जब हम हमारी कम्युनिकेशन में इस चीज को लेके आएंगे, उसको स्टडी करेंगे, ठीक है, जैसे अभी टूल्स हैं, अभी ये हमारा 6वां टूल है, अगर 7 टूल ये पुराने वाले 7 टूल, अगर 14 टूल कम्युनिकेशन टूल हमारे पास हैं, तो हमारे पास वैरायटी होगी, हम उसी तरीके से व्यवहार कर सकते हैं, ठीक है। हाउ वी कैन कंट्रोल, डेफिनेटली इट्स अप टू यू। एक एक स्किल को आपने प्रैक्टिस में लेके आना है, अपने दिमाग में सोचना है, विचार करना है, और उसी तरीके से हमने उसको अप्लाई करना है, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जानने से कुछ नहीं होगा, मैंने जान लिया, नॉलेज आ गई, ठीक है, अब वो नॉलेज को हमने प्रैक्टिकल करना है, बार बार प्रैक्टिकल करना है, तब तक प्रैक्टिकल करते रहना है जब तक वो हमारा सेकंड नेचर नहीं बन जाता, ठीक है। मेरा भी मकसद यही है, ठीक है। मैं भी एक अच्छा फ्रेज है, लर्निंग बाय टीचिंग, मैं सिखा भी रहा हूँ और साथ में सीख भी रहा हूँ, मैं इसको और पक्का कर रहा हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज कीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है। इंफॉर्मेशन दीजिए, आप जितना इंफॉर्मेशन देंगे वो कम नहीं होगा, बढ़ेगा, और आप वाइस मैन बन जाओगे, या वाइस वुमन बन जाओगे, या आप वाइस बच्चे बन जाओगे। कैसे? क्योंकि आपके अंदर वो जा चुका है, आपने घड़ी 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 बोल के, रट्टा रट्टा मार के, स्टार्टिंग में रट्टा मारो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही इंप्रूवमेंट होना चालू हो जाएगा, ठीक है।
किसके लिए है? यू नेम इट, सबको चाहिए है। लिक्विड वैरायटी सबको चाहिए। अभी खाने की बात ले लो आप, छोटी सी, खाने भी हमको वैरायटी चाहिए। आप एक जैसा खाना खा सकते हैं रोज? चलो, सुबह भी सेम खाया, दोपहर को भी सेम खाया, रात को भी सेम खाया, पॉसिबल है? ठीक है, हम एक ही बात बोले हैं, अगर किसी को एक ही बात बोलते रहे तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? हमको सेम ही रिजल्ट आने वाला है, दूसरा रिजल्ट तो आने वाला नहीं है। तो उसको वैरायटी चाहिए। हम एक बात को अलग तरीके से कैसे समझा सकते हैं, दूसरे तरीके से कैसे समझा सकते हैं, तीसरे नहीं समझा तो तीसरे कैसे समझा सकते हैं। अपनी बात ले लें कि मैं अगर एक तरीके से नहीं समझ पा रहा हूं तो मैं दूसरा कौन सा तरीका अपनाऊं, तीसरा कौन सा तरीका अपनाऊं, चौथा कौन सा तरीका अपनाऊं। तो जितने आपके तरीके वैराइटीज हो जाएंगे, आपको इंप्रूवमेंट उतना ही ज्यादा मिलेगा और जल्दी मिलेगा। और ये हमारा आखिरी है, ऑल प्रोसीजर्स शुड बी डिजाइंड टू इंक्रीज चॉइस। देखिए, ये छोटा सा मुझे फोटो अच्छी लगी तो मैंने ले ली। ये प्रोसीजर्स हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी ये सपोज ये टूल्स जो आज हम 7वां टूल्स ले रहे हैं, तो 7वां टूल जो है ये एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। मैं इसके बाद एक और स्लाइड आने वाली है, मैं आपको बताऊंगा कि भी उसने कैसा मेमोराइजेशन के लिए वो सिस्टम बनाया है। मुझे भी वो याद हो गया है, लगभग याद हो गया है, 100% नहीं कहूंगा पर लगभग याद हो गया है। आपने कुछ भी डिजाइन करना है, अगर कम्युनिकेशन करना, डिजाइन करना है, या गेस कीजिए ये अभी ये मीटिंग हो रही है, हमारी जूम मीटिंग हो रही है, इसको हमने डिजाइन करना था तो हमने एक प्रोसीजर सिस्टम सेट किए, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है, हम लोगों को चॉइस बांट रहे हैं, इंक्रीज चॉइस मेरे लिए भी है, सुबोजी के लिए भी है, चौहान साहब के लिए भी है, एक अलग तरीके की वैरायटी है। जैसे हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है, इसमें फ्री ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है। ये क्यों दी जा रही है? ये चॉइस इंक्रीज कर रही है अपने को। हम वो प्रोसेस को डिजाइन ही ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। प्रोसेस हमने शुरुआत में कुछ किया था, शुरुआत में हमने एक प्रोग्राम रखा था, अभी चौहान साहब और मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है अभी हम लोग 2-2 3-3 चालू कर दें, उसके बाद हम लोग हो सकता है डेली का भी कम से कम 3 से 5 प्रोग्राम वीकली चालू कर दें, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमें चॉइस मिलेगी। सपोज एक और बात बताता हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने एक ट्रेनर से सीखा, NLP एक ट्रेनर से सीखा, ठीक है। तो उसका एक अपना व्यू है, एक अपना सिखाने का तरीका है, ठीक है। मैंने दूसरे ट्रेनर से सीखा, वही चीज को वो अलग तरीके से, अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बताया मुझे, तो मुझे लगा अरे हाँ ये यार ऐसा है। फिर मैंने तीसरे से सीखा, तो उसने मुझे वही चीज को अलग वे में बताया है, तो मुझे ना और समझ आने लगी। इससे समझ से मुझे क्या मिल रहा है, ठीक है। ये अगर कोई लिखना चाहे तो प्लीज लिख लीजिए, पेन पेपर अगर आपके पास रेडी है तो प्लीज लिख लीजिए। सुबोध जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये अगर आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, मुझे एकदम याद आ गया। ये बशार का है, मैं क्रेडिट नहीं ले सकता। कहते हैं वो बशार कहते हैं कि भी व्हेन यू लर्न टू डू मोर, व्हेन यू लर्न टू डू मोर with less, when you learn to do more with less, then you need to do less and you will get more. When you learn to do more with less, then you need to do less and you will get more. जब आप सीख जाओगे थोड़े से ज्यादा करना, तो आपको थोड़ा करना पड़ेगा और ज्यादा काम बन जाएगा। अब इसको डू को जो है आप कुछ भी लगा सकते हो, व्हेन यू लर्न टू डू, व्हेन यू लर्न टू हैव मोर विद लेस, देन व्हेन यू लर्न टू डू मोर विद लेस, देन यू नीड टू डू लेस एंड यू विल गेट मोर। थैंक यू सुबोध जी, बहुत वंडरफुल है। और इसको अपनी लाइफ का एक ना जुनून बना लो। आप खाना बना रहे हो, आप ट्रेनिंग दे रहे हो, आप टीचर हो, आप प्रोफेसर हो, आप स्टूडेंट हो, ठीक है। ये तरीके को अपनाओ। आपने सीखना है इसको कि मैं थोड़े से ज्यादा कैसे करूंगा।
बहुत बढ़िया चीज़ है ये, और इसको मैं अपनी लाइफ में अपना रहा हूँ ताकि मुझे थोड़ा करना पड़े और काम ज़्यादा हो। ठीक है जी। वाई डिज़ाइनिंग रिक्वायर्ड, सिंपल सी बात है कि अगर आप डिज़ाइन नहीं करोगे तो दिमाग में कैसा आएगा, छप कैसे जाएगा, ठीक है, और वो बार बार रिपीट करना पड़ेगा, इसीलिए उसको डिज़ाइन ज़रूरी है। पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर उसको शफल करना है कि ये नहीं पहले ये चीज़ है। जैसे अभी कोई चाय बना रहा है तो चाय बनाते टाइम आप अगर पतीले में पहले पत्ती डाल दो, पानी है ही नहीं उसमें, ठीक है, आप सारा कुछ डाल दिया, आपने गैस ही चालू नहीं किया है, ठीक है, तो वो प्रोसेस सेट करना है, डिज़ाइन करना है उस चीज़ को। क्या आप अपने आप कर सकते हो? बेशक कर सकते हो, क्योंकि अगर हम वहां फॉर्मूले में जाएं कि पीपल हैव ऑल द रिसोर्सेस, ठीक है, देयर आर नो अनरिसोर्सफुल पीपल, ओनली इन अनरिसोर्सफुल स्टेट, ठीक है। तो इस चीज को सोचेंगे तो डेफिनेटली हो। अगर हमसे नहीं हो रहा है, ठीक है, हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये चॉइस हमेशा अवेलेबल रहेगी, ठीक है। Who can help you? आपको कोई गाइड हेल्प कर सकता है, आपके माँ बाप कर सकते हैं, आपका माँ बाप भी गाइड होता है, ठीक है, कोई कोच है, ठीक है, या और कोई तरीका है, ठीक है, हम किसी फ्रेंड से पूछ सकते हैं, या हम आजकल गूगल भाई साहब हैं, वो जोरदार हैं, उनसे आप बात कर सकते हो, प्लेटफॉर्म काफ़ी सारे हैं, तो ये तरीके अपनाओ, ठीक है जी। ओके, अब ये एक बड़ा सवाल है, ठीक है, ये मेरे को रिसेंटली ही समझ में आया कि ये सब करने के लिए हम सैक्रिफाइस क्या करने वाले हैं। सोचिए जरा, जान लिया कि ये करना है, पर कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। बताइए, कोई है ऐसा आज के इसमें? यस, ओके, वेरी गुड, यस मोनिका जी। और क्या हो सकता है? आपके सात एरियाज होते हैं, सॉरी ये, हाँ, 7 एरियाज लाइफ के हैं। आप पर्सनल हो, मेंटल, आपका मन है, आपकी आत्मा है, 3 तो यही हो गए, ठीक है। आपका फैमिली हो गई, आपका बिजनेस हो गया, करियर हो गया, आपका फाइनेंस हो गया, आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स हो गए, ठीक है। ये 7 एरिया हैं लाइफ के जिसके साथ हम कोऑर्डिनेशन करते हैं, ठीक है। अब इनमें एरिया में से सोचो कि आप क्या क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो आपके सक्सेस होने के लिए। सोचिए, एक तो वो मोनिका जी ने कहा टाइम में मोनिका जी क्या आप सेक्रीफाइस करोगे? बताइए। ये इंटरेक्शन प्रोग्राम है, आप लोगों ने बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं किया है। बताइए दिव्या जी, आप बताइए, आप या सेक्रीफाइस आप क्या कर रहे हो? ओके ओके, ठीक है, डेफिनेटली, ओके। दिव्या जी, मैं आपसे कुछ चाहता हूं। ओके, टाइम टू स्पेंड फॉर योर सेल्फ डेवलपमेंट, क्या बात है। यस, थोड़ा सा करना पड़ेगा। अगर वो लेवल पे सक्सेस पे आना है, या हमें उतना ग्रोथ करना है, फिजिकली फिट होना है, या और कुछ है, तो कुछ सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। ये भूलिएगा नहीं, हम ये चीज को छोड़ देते हैं, हम मेहनत करते हैं पर ये भूल जाते हैं कि हमें सेक्रीफाइस क्या करना होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा प्लीज, कुछ सेक्रीफाइस तो करना होगा, चाहे वो टाइम है, चाहे कुछ और है, ठीक है। ओके, हमारी ये लाइव स्लाइड पे आ गए हैं। हमने कहाँ से शुरू किया था? ये हमारे पूरे हैं 1 to 7 हमारे पुराने वाले प्रोग्राम्स हैं। वो आपको अलग चौहान जी, अगर हम उनको ये दे सकते हैं ग्रुप में तो बढ़िया होगा। ओके, चार्ट में क्या लिखा है मैं पढ़ लूँ एक बार, ताकि जिनका कुछ सवाल है तो वो किया जा सकता है। सेक्रीफाइस, एंजॉयमेंट। दिव्या जी, अच्छा लगा मुझे, लेकिन आपको एंजॉयमेंट की तरफ ही जाना है। उसको सेक्रीफाइस कुछ टाइम के लिए करना है, रेगुलर नहीं करना है उसको एंजॉयमेंट को लाइफ में एंजॉय करना है, उसको सेक्रीफाइस मत कीजिएगा।
ठीक है, सक्सेस तक आने तक आप उसको कुछ टाइम के लिए कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, ठीक है। अभी कुछ पाने के लिए अगर हमारे पास एंजॉयमेंट ही नहीं है तो क्या करेंगे पाके उस चीज को, डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। तो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। पहला था हमारा यू आर इन चार्ज, ठीक है, others are in charge, so don't worry about it, don't worry about them, and take the responsibility for yourself because you are responsible for your actions. Resources, people have all the resources, कमी नहीं है, बिल्कुल कमी नहीं है। आप एक बार बैठ के देखिए, अंदर जाइए, समझ में आ जाएगा कि कोई किसी चीज की कोई भी कमी नहीं है, चाहे फिजिकल रिसोर्सेस हो, चाहे अंदर मेंटल या स्पिरिचुअल रिसोर्सेस हो। क्रिएटर ने अनलिमिटेड क्रिएट करके रखा हुआ है। हमने जो भी कम्युनिकेशन करना है वो होलनेस होगा, सबके लिए होगा, ठीक है। जैसे कहा था वन इज ऑल इज वन, ठीक है। इसीलिए वो सोच रख के चलिएगा, ठीक है। फीडबैक, देयर आर नो फेलियर्स, नेवर एवर, ओनली फीडबैक। चलो आपको एक मेरे को बात याद आ गई, मेरे गुरुजी के गुरुजी का करते थे, क्योंकि जो फेल होता है ना, मुझे पता है उसका दुख क्या होता है। मैंने अपने घर में एक्सपीरियंस किया, मैं अपने साथ एक्सपीरियंस किया हुआ है, लोगों का देखा है मैंने, ठीक है। मेरे गुरुजी के गुरुजी क्या कहते हैं, बोलते हैं इफ यू आर नॉट एबल टू ब्रिंग योर सक्सेस, इफ यू आर नॉट एबल टू ब्रिंग योर सक्सेस, ब्रिंग योर फेलियर्स टू मी। संत महात्मा ये चीजों को एग्री कर लेते हैं, आपका वो चीज भी एग्री कर लेते हैं कि चलो ले तो आओ मेरे पास तो आओ, बिकॉज देयर ही इज गोइंग टू गिव यू द अबंडेंस। वो आपको एक कुंजी दे देगा, आपके अबंडेंस खोल देगा। तो ध्यान रखिएगा, उस स्टेज पे भी जाके फीडबैक ही समझना है हमको। कुछ भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं हम लोग या कुछ भी एक्शन कर रहे हैं हम लोग, उसका फीडबैक क्या है। टाइम काफी हो चुका है मुझे लग रहा है। ओके, रिस्पॉन्स ध्यान रखिएगा, जो रिस्पॉन्स हम कम्युनिकेट करते हैं, जो रिस्पॉन्स मिलता है वही हमने कहा है, ये सोच के ध्यान रखना है। हमने जो कम्युनिकेट किया है और उसका जो रिस्पॉन्स मिला है, इसका मतलब है मैंने वो कम्युनिकेट किया जो उसकी समझ में आया है, ठीक है। ओके, लॉ ऑफ रिक्विजिट वैरायटी, ठीक है। आपके टूल्स एनहांस कीजिए, जितने ज्यादा टूल्स होंगे आप कम्युनिकेशन को, आप अपने लाइफ को, आप अपने एरियाज में, हर एक एरियाज में आप कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हमने प्रोसीजर डिजाइंस करने हैं, ठीक है, ताकि चॉइस क्रिएट हो। ओके, सो लेट्स फिनिश दिस। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो ओके, अभी हरजीत जी, आपके लिए एक सवाल है चैट बॉक्स में, प्लीज उसको जवाब दीजिए। ओके, 1 मिनट सर। Okay, Gurpreet Kaur. Okay, what if there is a choice you have to make between two things that you love, maybe not equally, but you want to be able to manage both? Suppose if you cannot, then in that case, what should one do? Okay, compare from trying to prioritize, also keeping in mind your personal satisfaction ahead in life. Okay. Gurpreet, thank you. देखो, जब चॉइस होती है तो चॉइस में ओके, बेटर द कन्वर्सेशन, बेटर द रिस्पॉन्स। ओके, सो यू शुड behave better with others, more flexible people prove more success. थैंक यू कुमार जी। गुरप्रीत, आपका सवाल है कि भी दो चीजों में जब आएंगे, अभी ह्यूमन जो ब्रेन है या हम लोग की आदत जो है, स्पेसिफिकली आदत, हम लोग हैबिचुअल हो चुके हैं। हम कहते हैं दिस और दैट, ठीक है, दिस और दैट। हमने ध्यान ही नहीं दिया कि दिस एंड दैट भी हो सकता है, दिस एंड दैट भी हो सकता है। जब आपके पास चॉइस होती है तो अगर एक ही चॉइस है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। जब आपके पास दो चॉइसेस है तो आपने वेटेज देना है, और वेटेज किस हिसाब से दोगे आप? आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से। दैट इज वन। सेकेंड, आपने ये सोचना है कि भी इससे बाकियों के ऊपर क्या असर होगा, इससे मेरे ऊपर क्या असर होगा,
इससे सोसाइटी के ऊपर क्या असर होगा? जब आप अपने आप को और ऊपर लेके जाओगे, जब आप देखोगे कि भी आप एक हायर पर्पस को कैप्चर करने के लिए जा रहे हो, आप एक हायर पर्पस को विच इज बियॉन्ड यू, मे बी बियॉन्ड फैमिली, विच कैन हेल्प thousands, maybe million of people. So isn't that decision is the right decision? And as well, आप अपने लोगों के साथ ये चीजें शेयर करके, ठीक है, अपने चीजों, अपने बंदों के साथ शेयर करके क्लियर करोगे, दिस इज व्हाई आई एम डूइंग दिस, व्हाई आई एम गिविंग इट नंबर 1. ठीक है, देखो हमने नंबर सीखे हैं 1 2 3 4 5 6. कौन किसके आगे है, कौन किसके पीछे है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है ना? एक की जितनी महत्वता है उतनी 2 की भी है, उतनी 3 की भी है ना? तो उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है. तो जब आप सोच में, दिमाग में बिठाओगे कि दिस और दैट में आ जाओगे तो काम नहीं होगा. जैसे सपोज किसी बच्चे को चॉइस मिली है, मतलब मैं उस तरफ जा रहा हूं, मुझे नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि एक सिंगल बच्चा है और माँ बाप अलग हो रहे हैं, तो उसके पास चॉइस क्या है? किसी एक के साथ जाएगा वो, ठीक है, तो वहां उसके पास चॉइस क्या आ गई? दिस और दैट. कैसे चूज करेगा बच्चा? किस बेस पे चूज करेगा बच्चा? क्या हमारे पास ऐसी सिचुएशन है? अगर नहीं है तो हमारे पास चॉइस है कि दिस एंड दैट को कैसे बैलेंस किया जाए. ठीक है, गुरप्रीत, इससे आपको कुछ क्लैरिटी आ रही है? अगर आ रही है तो प्लीज लेट मी नो. अगर स्टिल आपके दिमाग में कुछ है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. किसी और को कुछ? आई थिंक काफी टाइम हो चुका है. और जी सर, मतलब क्या है प्रश्न? है कि आर यू क्लियर? कोई और कुछ सवाल करना चाहता है तो प्लीज कीजिए. काफी टाइम हो गया है, हम थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं सवाल जवाब के लिए. बस ध्यान रखिएगा, ये जो भी हमने सीखा है इसको प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास. ठीक है, और ध्यान में रखना, कुछ भी हम कर रहे हैं तो हम पहला सवाल आएगा कि भाई हमें क्या चाहिए है, व्हाट वी रियली वांट, स्पेसिफिक. ठीक है, उसको हम स्मार्ट तरीके से यूज करते हैं, स्मार्ट SMART, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल. ठीक है, वो मेथड यूज करके कि यही हमें चाहिए है लाइफ में, ये हमारा गोल है, ये हमारे को आउटकम चाहिए है, तो वो स्पेसिफिकली लिखिए आप. टाइम बाउंड होना चाहिए है. ठीक है, दूसरा, वो हमने क्यों करना है, हमारा क्यों बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, मल्टीपल क्यों होने चाहिए हमारे. ये चीज अगर हमें अचीव करनी है, ठीक है, अभी सपोज ये मैं सेमिनार दे रहा हूँ, ये वेबिनार है, तो इसका मकसद क्या है, ठीक है, क्यों है, क्यों करना है, इसके काफी सारे एंड नंबर्स ऑफ चीजें होनी चाहिए ताकि हमें वो जो अचीव करना है गोल ना, वो आसान हो जाए. अब थर्ड आएगा कि हाउ, कैसे करना है. ठीक है, और हमें कैसा पता चलेगा कि भी हमने अचीव कर लिया है, तो वो विजुअलाइजेशन करना है, कि वो क्लैरिटी करनी है, स्मार्ट गोल को आगे रखना है. ठीक है जी. अच्छा, किसी का कुछ और सवाल आया है? लेट मी चेक प्लीज. ओके, आई एम क्लियर टू सम एक्सटेंट. कोई बात नहीं, बाकी हम लोग घर पे कर लेंगे. ठीक है गुरप्रीत, होप दैट इज ओके. ओके, एनीवन एल्स जिसको कुछ क्लैरिटी नहीं है प्लीज, नहीं तो ये हम यहीं खत्म करते हैं. यस सर. चौहान जी तो शायद तो ड्रॉप हो गए. आई डोंट सी इन द participation list. Okay. So before that, let me do the vote of thanks and closing part. Harjit, आपके जगह पे. So thank you very much for this wonderful session. Okay. I'm sure there are many small and doable action points and very easy to implement. Okay. मुझे तो 2 फीडबैक टेक अवे मिल रहा है कि देयर इज नो फेलियर एंड ओनली फीडबैक. बहुत अच्छा लगा है. एंड व्हाट इज योर हायर पर्पस ऑफ कम्युनिकेशंस. Okay. So ये तो चीज मेरे लिए टेक अवे है. बट आई होप दैट एवरी पार्टिसिपेंट मस्ट हैव सम टेक अवे फ्रॉम दिस सेशन. एंड आई विल आस्क हृदय जी, चौहान जी ज्वाइन किए तो उनको कैसा क्लोज करना है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन. थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग एंड बीइंग टिल एंड. मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया है और उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बट
रियली वैल्यू, होप आपके कुछ काम आए जो भी मैंने कहा है। आप एक भी अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो आप चेंजेस देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू चौहान साहब, एंड थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं मोबाइल से कनेक्ट हुआ हूं क्योंकि इंटरनेट की डिस्कनेक्ट हो जाने से मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था बीच में। एनीवे, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं इतनी शानदार ट्रेनिंग के लिए। और थैंक यू सुबोध जी कि आपने बहुत शानदार तरीके से मॉडरेट किया है आज के सेशन को। मैं सभी पार्टिसिपेंट को एक महत्वपूर्ण सूचना भी देना चाहता हूं कि आप लोग यदि चाहें तो कल इंटरनेशनल ट्रेनर्स काउंसिल, जिसका मैं एम्बेसडर हूं, उनकी ओर से हमने दिलीप जैन, जेसीआई इंटरनेशनल के नेशनल ट्रेनर हैं, उनके द्वारा डिजिटल उड़ान के ऊपर में एक ट्रेनिंग का आयोजन किया है। 3:55 पर वो ट्रेनिंग होगी। आप यदि चाहें तो मुझे मैसेज कर दें, जो लोग ज्वाइन करना चाहें व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दें, मैं लिंक दे दूंगा और आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मोर फ्री ट्रेनिंग हम कर रहे हैं ट्यूसडे को, और कमिंग वीक में हम आपके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग ले रहे हैं। यदि आप माता पिता बनने जा रहे हैं या है तो आपके लिए पेरेंटिंग के ऊपर लेकर आए हैं, और एनएलपी की मास्टिक में लेकर के आ रहे हैं। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप हमें ओके, आवाज ठीक से नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क का इशू होगा। मेरा नंबर यहाँ चैट बॉक्स में डाल दीजिए भामरा जी, और आपका भी नंबर डाल दीजिए, सुबोध जी का भी नंबर डाल दीजिए। किसी के भी नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे आपके नाम और शहर के साथ में, तो हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी और हर फ्री सेशन की जूम लिंक आपको हम अवेलेबल कराएंगे, और हम आपके लाइफ में सफलता मिले, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां हो, एबंडेंस हो, पैसा आए, खुशियां आए, हेल्थ अच्छी हो, सभी चीज से रिलेटेड बहुत सारी चीजें लेकर के हम आएंगे। और बहुत जल्द मैं खुद भी आपके साथ में एक शानदार ट्रेनिंग लेकर के आने वाला हूं, लगभग 14-15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में, सॉरी, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, तो वो मैं लेकर के आऊंगा। और प्लीज, मैं नेटवर्क कनेक्टिविटी थोड़ी वीक है। मोनिका जी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। हेमंत लहेजा मुझे दिख रहे हैं, और आभार। इस मीटिंग को यहीं से बात कर रहे हैं। जितनी भी रिकॉर्डिंग ऑलमोस्ट पूरी हो गई है, मैं उसे यूट्यूब में आपको रिकॉर्डिंग भी हम करा देंगे। कल 3:55 पर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Thank you. Thank you, everyone.